बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 361 सत्संग करो तुम संत हो अंत संत तुम्हें मिलेंगे। 362 ब्रह्मचार्य और भगवान नाम की शक्ति हो तो इस संसार सागर से पार लगा लगा जा सकता है। भगवान के नाम में अमोघ शक्ति है। 363 मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी संसार उसे वैसा ही दिखाई देगा। बच्चों, जैसे देखोगे आप वैसा ही संसार में दिखाई देगा। अगर आप गृहस्थी को ला लो, अपने खुद घर को लगा लो। अपने घर में अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा इस घर में इज्जत नहीं होता, मेरी बेइज्जती होती है, मेरी ये होती है, मेरी वो होती है, तो आपको ऐसा ही महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरी वास्तव में कोई इज्जत नहीं करता। और आप अगर ये सोच के चलो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, बच्चों, आपके दिल में ऑटोमेटिक यही आ जाएगा कि मुझे पूरे परिवार प्यार करता है। गृहस्थी से ही लगा लो। बाहर चलते हो अगर आप चलो, अगर आपको कोई देख के अगर मुंह वैसे भी बना ले, मान लो स्वभावे मुंह बना लेता है, इधर उधर देख लेता है, तो आप ये कहोगे मुझे देख के मुंह फेर लिया था, मुझे देख के वो आदमी ने, मेरे दोस्त था, लेकिन वो चाहे आपको देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आपको महसूस होगा कि वो देख के मुझे देख के मुंह फेर लिया। तो ये गलत भावना है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही दिखेगा। संसार को जैसे समझोगे वैसा ही। बच्चों, कभी कभी हर एक इंसान के दिल में और हर एक इंसान को हर बीतता है, हर एक इंसान के पास होता है ये कि अगर वो कभी कभी इतना खुश रहेगा ना, बिना ही कुछ मिले, कुछ भी नहीं मिलता उसको, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है, परमात्मा खुशी देती है उनको, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और कभी कभी उदास हो जाता है, ऐसा लगता है इस दुनिया में है ही नहीं कोई, बिल्कुल आज मन ही नहीं लग रहा है, आज मेरा यहाँ, कहीं पे भी चले जाओगे आपका मन नहीं लगेगा। तो ये अपनी सोच होती है। अपनी आप जैसा सोचोगे वैसा ही ये संसार आपको दिखेगा। और आप गलत सोच रहे हो किसी के प्रति, तो आपको वो गलत ना भी हो, वो गलत दिखेगा आपको, क्योंकि आपकी सोच है, आपकी सोच गलत है तो गलत दिखेगा। तो बच्चों, ऐसा करना चाहिए जो इंसान पीछे नहीं पछताए, क्योंकि ये गृहस्थी होती है, अपनी गृहस्थी होती है। कभी भी आप ये मत सोचो कि माँ छोटे को प्यार करती है मेरे को नहीं करती, और माँ बड़े को प्यार करती है मेरे को नहीं करती। माँ के वास्ते 4 बच्चे हैं तो चारों धड़कन हैं। अगर मान लो हमारे शरीर का एक अंग कट जाए, उसमें दर्द होगा। चाहे आप 5 उंगली हैं, 5 उंगली में से इसको काटोगे जब भी दर्द होगा, इसको काटोगे जब भी होगा, इसको काटोगे जब भी होगा, और दर्द उतना ही होगा जितना हमारी अंगूठे को काटोगे या उंगलियां को काटोगे या हमारे पैर को काटोगे। कहीं पे भी हम खुरंच भी लग जाए हमारे शरीर में, वही तकलीफ होती है। तो वैसे ही माँ और पिता का दिल होता है। 4 बच्चे हैं तो चारों समान होते हैं, दर्द उतना ही होता है, बस फर्क इतना आप लोगों के दिल में आ जाता है कि छोटे को ज़्यादा मान रही है और बड़े को और मुझे नहीं। बिचले के मन में हमेशा यही रहता है कि मुझे माँ मान रही नहीं रही, मुझे अपना बेटा नहीं मानती। तो तेज में आके वो बच्चे अपने माता पिता से लड़ते हैं और तेज में आके कहते हैं कि आप ये बताओ कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, कौन से हैं। तो बच्चों, आप कल पैदा करोगे और आपके बच्चे पूछेंगे तो आप जवाब देना इसका। आप आज आपके माँ बाप वो जवाब नहीं दे रहे हैं, कल आपको देना है। आज आप एक दाना बोओगे ना, आज एक लफ्ज बोल रहे हो, कल 100 लफ्ज के वास्ते तैयार हो जाओ, क्योंकि खेत में 1 किलो कनक डाला जाता है तो 1 मन होता है 40 किलो। वैसे ही हम बो रहे हैं,
काटने के वास्ते तैयार रहो। माँ बाप बच्चों बहुत नसीब वालों को मिलता है, बहुत नसीब वालों को। माँ बाप ऐसे ही नहीं मिलते। माँ बाप का जो निरादर कर दिया, वो संसार में अपना भगवान को रुष्ट कर लिया है। उसको बच्चों, जिसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया या अपने माँ बाप को पूछ नहीं रहा है, उसका कोई फायदा नहीं, गृहस्थी का फायदा नहीं, उसके गृहस्थी का जल अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि भगवान, जिस घर में भगवान ही नहीं है, माँ बाप के रुष्ट होते ही, उस घर से माँ बाप के जाते ही भगवान भी चले जाते हैं। तो उस घर का अन्न जल नहीं खाना चाहिए। जिस घर के माँ बाप को तंगी, परेशानी और उनको दुर्शिक्षा जा रहा है, तो बच्चों आप अपने माँ बाप को अगर भगवान समझो, तो भगवान थे पुरुषोत्तम राम जी, भगवान थे। लेकिन देख लो, जिस टाइम राजा दशरथ सोते थे उनके चरण दबाते थे। आप ये सोचो कि भगवान होके अपने पिता को भगवान का दर्जा दिए हैं, पैर दबाया करते। एक वचन के वास्ते, एक वचन, 2 वचन दे रखा था कैकेयी को, इन्होंने 2 वचन दे रखा था राजा दशरथ ने। आजकल के बच्चे अगर कुछ माँ बाप अगर कहीं पे ओट भी आए, अगर कह भी आए कि हाँ मैं दे दूंगा या दे दूंगी, और घर आके अपने बच्चे से कहेंगे मैं तो ये चीज, क्यों, इतना कमाई कहाँ से हो रहा है, कैसे देगी, हम तो देंगे नहीं। और राम को देखो, 2 वचन दे रखा था। अगर आजकल का जमाना होता तो कहते कि अपने स्वाद में तू दिया था। बच्चों देखो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं थोड़ा हरियाणा की भी हूँ, से बिल्कुल स्पष्ट बोलती हूँ। क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर कह दे, माँ कह दे अगर या पिता कह दे कि मैंने वचन दे रखा अपनी स्त्री को, तो वो डायरेक्टली यही कहेंगे, तुमने स्वाद लिया था, तुमने जबान दे रखा, तुमने वचन दे रखा, तुम भुगतो, हम क्यों भुगतेंगे, तुम जाओ जंगल और वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे दोनों को सॉरी बच्चों माफ करना। क्योंकि उनको वृद्धाश्रम, क्योंकि आजकल के हवा इतना तेज है ना, बहुत तेज चल रहा है, तो तुरंत वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे दोनों माँ बाप को। अच्छा, तुम्हारे वास्ते मैं अपनी पत्नी को लेके साथ जाऊं, अपने भाई को साथ लेके जाऊं, तुम ही भागो यहाँ से। तो बच्चों देखो, श्री राम जी थे, अपने माता पिता की आज्ञा क्या दे, उन्होंने देखो भगवान आके मृत्यु लोक में हर एक चीज बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, माँ बाप की ऐसे सेवा करनी चाहिए। कि हम मानते नहीं, हम देख के भी अनजान हो जाते हैं। जब उनकी औलाद हो जाती है और वो पालते हैं, फिर भी उनको, उनके मालूम नहीं दिमाग में क्यों नहीं आता कि देखो आज कितने तकलीफ से माँ बाप पाल रहे हैं, हमें पाले होंगे हम आज कितने तकलीफ से। और हर एक सुविधा हो गई है आजकल, हर एक सुविधा हो गई है, हर एक चीज की सुविधा हो गई है। पहले बच्चों को लंगोट पहनाया करते, 10-10 बार, 15-15 बार बदला करते। आजकल हगीज है, एक दफे पहना दिए, 10 घंटा फुर्सत, 4 घंटा फुर्सत। और पहले तो बच्चा दिन में कम से कम 50 लंगोट गंदी किया करता और माँ धोया करती। कृष्ण भगवान का लंगोट माँ यशोदा ने धो रखा है। आप मथुरा वृंदावन जाओ, वहाँ पे एक नदी है, आप ये सोचो। तो बच्चों एक अब सुविधा हर एक चीज की है। पानी से बच्चे का हाथ नहीं धोना, वो साफ करने वाला आ गया है। और हगीज पहना देते हैं, बच्चा गंद में पड़ा रहता। पहले की औरतें जो थी साफ सुथरी रहा करती, लंगोट बांधा करती, तुरंत पता चल जाया करता गीला हो गया है, बच्चे को तुरंत निकाल दिया करते। अब गीले में रहो चाहे सूखे में रहो, वो हगीजी कहते हैं, डाइपर, वो पहना देती हैं। तो वो सारा चीज का सुविधा है उनको, कि ये सोचते हैं कि माँ बाप की मेहनत नहीं लगी। गलत बात बच्चों, ये बात गलत है आपका। भगवान ने कैकेयी ने 2 वरदान मांगा था, तो राजा दशरथ से कहने लगी कि मुझे 2 वर जो मैंने आपसे लिया था वो वचन आप पूरा करो। बोले वो क्या? राजा दशरथ पूछे कि वो क्या? बोले 14 वर्ष के वास्ते राम को वनवास और 14 में भरत को राज।
राजा दशरथ कहने लगे, तू इसका दशरथ का राज मांग ले, राज खुशी खुशी मिल जाएगी, लेकिन इतना बड़ा अनर्थ मत कर, मेरे प्राण को तू जंगल मत भेज, वनवास के वास्ते तू ना कर दे। नहीं मानी, भगवान गए, कितना तकलीफ पाए। उस टाइम कहा था, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिस टाइम केकई ने कहा था, बोले वचन हार जाओ, उस टाइम राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और अब के माता पिता अगर कह दे तो रे बाप तहलका मच जाएगा। कुछ दान के वास्ते अगर माँ बाप कहे आते हैं तो उसका तो बच्चे अमल नहीं करते। तो अब आप इसका वनवास का तो छोड़ो, लेकिन अगर हम चाहें तो वो ही सतयुग का जमाना ला सकते हैं। लेकिन कौन लाएगा? आप और मैं अकेले तो नहीं ला सकते, अगर पूरा संसार उठे जब। तीन सौ तिरसठ, मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी संसार उसे वैसा ही दिखेगा। 464, सही विष्णुता सुख देती है, संत अधितक सही विष्णु होते हैं। 365, ईश्वर के लिए कुछ त्याग करो, धर्म के लक्षणों में एक त्याग है। 366, भगवान कसौटी पर कसकर अपनाते हैं तब कृपा करते हैं। भगवान कसौटी पे, कसौटी उसको कहते हैं बच्चों, जैसे कि किसी पे मुसीबत दे दिया, परमात्मा मुसीबत पे मुसीबत मुसीबत पे मुसीबत देता ही रहेगा, उसको कहते हैं कसौटी। अगर हम उसको सही हंस के बर्दाश्त कर लें तो हम पारस के, नहीं तो रो के भी वो टेम निकालना है बच्चों, वो टेम निकालना है। वो रो के भी करोगे तो उतना ही दिन जाएगा, अपना आँख खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी। हंस के अगर निकालना हो तो उतना ही दिन, भगवान ने जो टेम घड़ी दे दिया है, वो टेम घड़ी माई का लाल कोई नहीं रोक सकता, ना रुका है ना रोक सकते। भगवान श्री कृष्ण नहीं रोक सके, अपनी मृत्यु को भगवान नहीं रोक सके, राम नहीं रोक सके वनवास जाने में। तो बच्चों, जितने भी इस मृत्यु लोक में आए हैं उसको यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ भुगतना ही पड़ता है। राधा इतना प्रेम किया करती, कान्हा के बिना एक घड़ी नहीं रहा करती, कृष्ण इतना प्रेम किया करते, राधा से छोटी सी भूल हो गई थी। सच्चा प्रेम करते थे इन लोग, सच्चा प्रेम करते थे। एक दफे राधा ने कहा, हे कान्हा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। कृष्ण बोला, मैं भी नहीं जी सकता तेरे बिना, तो फिर अपन दोनों शादी कर ले। बस वहीं पे कट गए थे, वहीं पे कट गए थे कि मैं सच्चा प्रेम, वही आज भी है। आप कान्हा से प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो, सच्चा प्रेम करोगे कान्हा दर्शन जरूर देगा और कान्हा अपनाएगा आपको, क्योंकि सच्चा ही प्रेम में शक्ति वो है जो हमें भक्ति देती है। भक्ति से शक्ति मिलता है, शक्ति से भगवान। 367, भगवान ही पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा ढूट होती है। भगवान की जो महिमा सुनता है, पवित्र मंगलमयी कथा सुनता है, उनका परमात्मा हर एक चीज उसका पूर्ण करते हैं। 368, एक क्षण भी भगवान से अलग ना हो वह भक्त। 369, संसारिक सुख भोगने की लालसा हो तो समझना कि तुम अभी सोए हुए हो।
सोए हुए ही हो। संसारिक सुखों से मन भक्ति वैराग में नहीं जाता। 370 ध्यान में प्रथम शरीर को शीतल करो, फिर मन और आंख को। 371 ध्यान करने वाले को पवित्र एवं एकांत स्थान पर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। एक आसन पर बैठिए, तभी एक ग्रसित होंगे। किसी किसी की आदत होती है बच्चों, माला ले लेंगे, कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं। माला कभी भी जाप करो तो एक स्थान पे और एक ही आसन पे करना चाहिए। कंबल का आसन लेना चाहिए। आप कंबल का आसन एक बनाओ अपने भक्ति से, और सबसे ये कहो कि ये कंबल का आसन मेरा है, जिस टाइम मेरा अंत होगा उस टाइम इसको मेरे ऊपर जरूर से जरूर उठा देना, क्योंकि उसमें भक्ति और शक्ति इतनी होती है कंबल में, आसन में। वो आसन साफ और शुद्ध होना चाहिए। तो एक आसन बनाओ। अगर आपने 12 साल एक आसन में बैठ के आसन को झड़काओ, साफ, पहले धरती साफ करो, फिर आसन को झड़काओ, आसन बिछाओ और आप माला फेरो उसमें। आप जिस टाइम आप मैं मरूंगी, तो मैंने बना रखा है कि जिस टाइम मैं मरूंगी उस टाइम वो कंबल ऊपर अगर हो तो भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। यम के दूत पास पास नहीं फटकते। अगर मान लो आप गीता पढ़ रहे हैं, आप अपने माता पिता को 1.25 साल गीता का पाठ लगातार सुनाया है, 18 अध्याय होता है, लगातार 1.25 साल सुनाया है, या भागवत पुराण सुना दो, 1.25 साल से भी ज्यादा चलेगा आपका, 2-3 साल चलेगा, इतना मोटा है जो भागवत गीता आपको सुनाती हूँ मैं सुबह। तो इसको सुनाओ, और उस कंबल को अगर आपके माता पिता पूरे हो गए हैं और आप उस श्रद्धा के साथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे विष्णु भगवान, मेरे माँ को या मेरे पिता को जो भी पूरा हुआ हो, मेरे माँ को या मेरे पिता को इसका पूरा पूरा फल देना और बैकुंठ में वास देना। वो कंबल लेके आपके माता पिता विष्णु भगवान के दरबार में जाएंगे, चाहे कितना भी पाप किया हो उन्हें, क्योंकि उनका जो ओढ़ा हुआ है वो आपकी भक्ति का, भगवान की भक्ति का सुना हुआ, जो भगवान का आप भागवत कर रहे हैं, शिव पुराण कर रहे हैं, या भागवत सार कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक एक जो धागा है उसके धागा में मोती के जैसे गुथ गया है। आप ये छोटा छोटा सा उपाय है बच्चों, आप खुद अपना शरीर के कष्ट से कर सकते हो, और ये छोटा छोटा उपाय करो, आपको जरूर फल मिलेगा। मैं कल भी बताऊंगी, ऐसे कई रोज मुझे ध्यान रहता है कोई छोटा छोटा उपाय, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है इसमें बच्चों, क्योंकि मैं भाषणें ज़्यादा देती हूँ और मुझे माफ़ करना है मेरे कन्हैया, आप भी मुझे माफ़ करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, हरिवंश पुराण की जय। विष्णु द्वारा इंद्र को बंदी बनाने वाले मधु का वध, जन्म जय द्वारा आग्रह करने पर तब बेशाम जी ने नारायण जी श्री विष्णु के कुछ और चरित्रों का वर्णन करते हुए कहा, एक बार मधु नाम का अत्यंत शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र के ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से उसे पराजित करके पासों से बांधकर पर्वत में छिपा दिया, तथा प्रहलाद द्वारा विष्णु का गुणगान सुनकर वह दुर्बुद्धि विष्णु को ललकारता हुआ युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगा। अन्य दानव भी मधु को अपना नेता मानकर उनके पीछे हो लिए। तब गंधर्व तथा किन्नर आदि देवताओं के पक्ष में एकत्रित होने लगे। विष्णु भगवान भी वहां आ गए। विष्णु को देखकर मधु ने उनकी गर्दन पर मुष्टि प्रहार किया, जिससे विष्णु विचलित हुए बिना ही खड़े रहे। तब विष्णु ने मधु की छाती पर मुष्टि प्रहार किया
इससे मधु घुटनों के बल भूमि पर गिरकर मुंह से रक्त उगलने लगा। तब झपट कर खड़ा होता हुआ वह महाबली विष्णु से बाहु युद्ध करने लगा। उस भयंकर युद्ध को देखकर ऋषि सिद्धि आदि वह विभिन्न स्तोत्रों द्वारा विष्णु को मधु के वध के लिए उत्साहित करने लगे। उन्होंने कहा, एक रूप होते हुए भी आप अनेक रूप हैं, सृष्टिकर्ता तथा लय करता हैं, सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर हैं। आप ही देव